आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है दिल्ली से आशा जी ने। आशा जी लड्डू गोपाल भक्त है और पिछले 15 सालों से वह ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं। वह कहती है कि ठाकुर जी की कृपा से हमारे घर में बहुत खुशियां हैं। जिस घर में ठाकुर जी की वास करते हैं उस घर में कभी भी समस्याएं नहीं आती। अगर आती भी है तो ठाकुर जी उन्हें हमेशा दूर कर देते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आशा जी का बस एक ही सपना था कि उनके घर में हमेशा इसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा होती रहे, उनके घर में हमेशा ठाकुर जी का नाम लिया जाए। और वह कहती हैं कि इसका उत्तरदायित्व मैंने स्वयं ठाकुर जी को ही सौंपा था कि आपकी सेवा मेरे घर में सदा सदा के लिए होती रहे। इसकी व्यवस्था आपको ही करनी है, यानी मेरे घर में ऐसी बहू का आगमन हो जो आपकी सेवा करे, आप में विश्वास रखे, आप में श्रद्धा रखे, ताकि मेरे पश्चात भी आपकी सेवा जिस प्रकार से अभी हो रही है उसी प्रकार से होती रहे। अब आशा जी कहती हैं कि ठाकुर जी की कृपा से उनके बेटे की शादी हो गई, लेकिन उनकी बहू जो आई वह पूजा पाठ नहीं करती थी, ना ही उनके मायके में कोई पूजा पाठ करता था। जब इस बात का पता है तो आशा जी को चला तो उनकी बहू के मायके में भी कोई पूजा पाठ नहीं करता और स्वयं उनकी बहू भी पूजा पाठ नहीं करती, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनकी मन की जो इच्छा थी वो कहीं ना कहीं दब कर रह गई थी। अब उन्हें ऐसा लग रहा था शायद ठाकुर जी उनकी सेवा से प्रसन्न नहीं है, इसीलिए ठाकुर जी ने उनके घर में ऐसी बहू का आगमन किया जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती। इस बात को लेकर आशा जी काफ़ी दुखी थी। वह कहती है कि आए दिन मैं बहू को ठाकुर जी की लीलाएं बताती थी, ठाकुर जी के बारे में बताती थी, उनकी सेवा के बारे में बताती थी। वह सुनती तो थी लेकिन वो ध्यान नहीं देती थी। ऐसा लगता था मानो वो मेरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता था कि जब मैं उसे ठाकुर जी की लीलाएं बताती थी कि शायद ठाकुर जी की लीला सुनने के पश्चात इसके मन में भी भाव उत्पन्न हो जाए और ये ठाकुर जी पर विश्वास करने लगे, ठाकुर जी की पूजा पाठ करने लगे, सेवा करने लगे। तो कई बार ऐसा होता था जब मैं उससे लीला कथा बताती थी, ठाकुर जी के जो वह संकेत देते हैं उनके बारे में बताती थी, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती थी और वह भाव के कारण नहीं बल्कि उपहास के कारण आती थी। उसे ऐसा लगता था मानो यह सब कुछ एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठाकुर जी जो है एक मूर्ति है और उनमें प्राण नहीं होते, लेकिन वह मेरे सामने कुछ नहीं बोलती थी। एक बार मैंने उसे अपनी माँ से बातें करते हुए सुना। वो फोन पर अपनी माँ से बातें कर रही थी और ठाकुर जी के बारे में जो मैं लीला उसे बताती थी वह सब लीलाएं बताते हुए ठाकुर जी का उपहास कर रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसे इस बात के लिए टोका तो उसने मुझे इस बात के सॉरी बोलकर बात को वहीं ख़त्म कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट रही थी। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी कि अब आगे कैसे होगा, मेरे घर में आपकी सेवा कैसे निरंतर होगी। आशा जी कहती हैं कि मैं ठाकुर जी से एक दिन प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर जी, अब मैं भी जो है थोड़ा सा बीमार रहने लगी हूँ, अब मेरी हड्डियों में भी इतनी ताकत नहीं रही कि मैं कर्म सेवा कर सकूँ, क्योंकि आए दिन मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। अब आशा जी कहती हैं कि जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो मैं बहू को ठाकुर जी की सेवा के लिए बोलती थी और मेरे बोलने से वे कभी कभी सेवाएं कर देती थी, लेकिन हल्की फुल्की सेवाएं जैसे ठाकुर जी को स्नान करा दिया, उन्हें भोग लगा दिया, जो पितृ सेवा और चंदन सेवा मैं ठाकुर जी को देती थी वो सेवाएं वो ठाकुर जी को प्रदान नहीं करती थी, क्योंकि उनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी और ना ही ठाकुर जी को सेवा देने में उसकी कोई रुचि थी। ठाकुर जी सेवा स्वीकार करते हैं जब हम भाव से उनकी सेवा करते हैं। ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात वे कहते हैं कि मैं स्वयं ही ठाकुर जी को इत्र सेवा देती थी और कभी कभी चंदन सेवा भी ठाकुर जी को गर्मियों में के दिनों में स्नान के पश्चात मैं अवश्य देती थी। यह मेरा नियम था। अब आशा जी कहती है कि अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और तबीयत खराब होने के कारण मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने बहू को ही ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी लेने को कहा। अब उसने ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन ठाकुर जी को जो सेवाएं होती है, इत्र सेवा, चंदन सेवा या फिर बहुत सारी सेवाएं जो मैं स्वयं देती थी वो नहीं देती थी। इसीलिए मैंने उसे कहा, देखो गर्मियों का मौसम है और ठाकुर जी को इत्र सेवा मैं प्रदान करती हूँ, वो नियम टूटना नहीं चाहिए। कम से कम जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो ठाकुर जी को इत्र सेवा अवश्य ही देनी चाहिए। आशा जी कहती हैं कि मैंने सोचा कि बहू जिस प्रकार से सेवा कर रही है उसे करने देती हूँ। एक दिन के पश्चात मैं स्वयं ही ठाकुर जी को इत्र सेवा प्रदान करूँगी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक होने के नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए व्यवस्थापूर्ण मैंने बहू को ही बोल दिया ठाकुर जी को स्नान के पश्चात इत्र सेवा अवश्य ही प्रदान करना, ठाकुर जी को इत्र की मालिश अवश्य ही करना कि मेरे लल्ला को इत्र सेवा दिए काफ़ी समय हो चुका है और मैंने कभी भी ये नियम नहीं तोड़ा। मैं ठाकुर जी को हमेशा इत्र सेवा देती हूँ। अब मेरी बात सुनने के पश्चात बहू ने ठाकुर जी को इत्र सेवा तो दे दी, लेकिन उनके प्रति सावधानियां नहीं बरती। उसे नहीं पता था कि ठाकुर जी को इत्र सेवा किस प्रकार से दी जाती है। बस जिस प्रकार से वह मुझे देखती थी उसने ठाकुर जी के सारे विग्रह पर इत्र लगा दिया और इत्र की मालिश करने के बाद पोशाक धारण करा दी। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ठाकुर जी को इत्र सेवा दी है या नहीं, तो उसने बोला कि मैंने आपके लड्डू गोपाल
लडगोपाल को इत्र सेवा प्रदान कर दी है और उन्हें भोग भी लगा दिया है। उसके पश्चात वह घर के कामकाज में लग गई। जिस दिन ठाकुर जी को इत्र सेवा दी थी, आशा जी कहती हैं कि उसी दिन रात के समय मुझे एक भयानक स्वप्न दिखाई दिया। मैंने स्वप्न में एक बच्चे को रोते हुए देखा, तो लगातार अपनी आंखों को हाथों से मसल रहा था और रोए जा रहा था। मैंने उस बच्चे को पूछा कि बेटा क्या हुआ, और उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें जो है बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी और उन पर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी कि वह ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। उसकी आंखें जो है हल्का सा खुली रही थी, खुल के दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा लाल हो रखी थी, जिसके कारण से उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। वह बच्चा आंखों को मसलते हुए लगातार रो रहा था और वह कह रहा था मेरी आंखों में जलन हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, मुझे आंखों में दर्द हो रहा है। ये कहते हुए वह बच्चा लगातार रो रहा था। अचानक से आशा जी कहती हैं झटपटाकर मेरी आंखें खुली, मैंने अपने इधर उधर देखा। आशा जी कहती हैं कि जब मेरी आंखें खुली तो अचानक से मुझे याद आया कि आज बहू को मैंने इत्र सेवा प्रदान करने के लिए कहा था, लेकिन इत्र तो जो है वह समाप्त हो चुका था। फिर उसने सेवा कैसे प्रदान की, यही सोचकर जो है वह बार आशा जी पूरी रात सो नहीं पाई और वह परेशान रही, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहा था ठाकुर जी का इत्र समाप्त हो चुका है। अब जब सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले बहू से पूछा कि बहू क्या तुमने ठाकुर जी को इत्र सेवा प्रदान की थी, तो फिर से उसने कहा हाँ मैंने ठाकुर जी को इत्र की मालिश कर दी थी। तभी आशा जी ने उससे पूछा कि लेकिन इत्र तो था नहीं, फिर तुमने कैसे सेवा प्रदान की। तभी बहू ने बताया कि माँ जी मैंने पास वाली पूजा की दुकान से ही इत्र खरीद कर ठाकुर जी की मालिश कर दी थी। मैंने सोचा अगर मैं मालिश नहीं करूंगी तो आप नाराज़ हो जाओगे, तो इसीलिए मैंने जल्दी से इत्र खरीदा और उसी से ठाकुर जी की मालिश कर दी। यह बात सुनने के पश्चात आशा जी कहती हैं कि एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अच्छा किया, लेकिन दूसरे ही समय मुझे याद आया ठाकुर जी को कष्ट हो रहा था। फिर से मैंने बहू से कहा कि क्या इत्र सेवा देते समय तुमने ठाकुर जी की आँख कान नाक सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अच्छे से मालिश की थी, या फिर सारे विग्रह पर ही इत्र लगा दिया, क्योंकि रात स्वप्न में मुझे ठाकुर जी रोते हुए दिखाई दिए। उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई थी और वह पीड़ा में रो रहे थे। ये मेरे ठाकुर जी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। क्या तुमने सावधानी पूर्वक ठाकुर जी को इत्र सेवा दी थी। यह बात सुनते ही बहू हंसने लगी और कहने लगी अरे माँ जी आप भी कैसी बातें करती हो, माना कि आप लड्डूगोपाल की सेवा करती हो, माना कि आप उनसे श्रद्धा भक्ति रखती हो, लेकिन भला ऐसा होता है, वो तो एक मूर्ति है और मूर्ति को भला किस प्रकार से दर्द हो सकता है। मैंने तो उनके सारे विग्रह पर जो है इत्र लगाया था और ये सब आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने बोला इत्र सेवा देनी है, आपके कहे अनुसार मैंने सेवा प्रदान कर दी, लेकिन अब यह सब बातें मुझसे और सहन नहीं होती। आप कहती हो कि आपके लड्डूगोपाल भोजन करते हैं, कभी आप कहती हो कि ज़्यादा गर्म भोजन का भोग नहीं लगाना, कभी आप बोलते हो कि इत्र सेवा देते समय आँख नाक कान और मुँह का ध्यान रखना है, तो कभी बोलती हो ठाकुर जी को सुलाते समय उनके पैरों में चंदन का लेप करना है, उन्हें गर्मी लगती है। अब मुझे ये सब बातें अटपटी लगती है और इतना सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने हिसाब से ही सेवा कर सकती हूँ, आपको करवानी हो तो करवा लीजिए, अन्यथा आप स्वयं ही कर लीजिए। बहू की ऐसे बातें सुनकर आशा जी कहती हैं मैंने बड़ा दुख हुआ कि इसके अंदर तो ठाकुर जी को लेकर भाव ही नहीं है और किस तरह की बातें कर रही है, यह तो ठाकुर जी को महसूस ही नहीं करती और ना ही ठाकुर जी इसे कोई संकेत देते हैं। तो ऐसे क्योंकि जब इसके अंदर भाव ही नहीं है तो इसे दंड मिलना चाहिए, इसे तो ठाकुर जी दंड देंगे, क्योंकि ये हमेशा उनका उपहास करती है। गुस्से में आशा जी कहती हैं कि मैंने ये सब बातें बोल दी, दंड की बात मुझे नहीं पता था कि सचमुच बहू को इस बात का लिए दंड मिलेगा। अगले दिन जब उसने इत्र सेवा दी, आशा जी कहती है कि अचानक से जोर जोर से वह चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और धीरे धीरे से चलकर मैं भी मंदिर में गई। वहाँ जाकर उससे पूछा कि तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो, तो क्या हुआ। आशा जी कहते हैं हमने देखा वो अपनी आंखों को लगातार मसल रही थी, जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसे अपनी आंखें खोली भी नहीं जा रही थी। अगर वह आंखें खोल भी नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल से, तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और दिखाई ना देने के कारण वो घबराकर बार बार यही चिल्ला रही थी, ऐसा लगता है मैं अंधी हो गई हूँ, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब हमने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या, अचानक से तुम्हारी आंखों की रोशनी कैसे गई, अचानक से तुम्हारी आंखों में इस तरह से दर्द क्यों होने लगा, तब उसने बताया कि मैं ठाकुर जी को इत्र सेवा दे रही थी और मैं जैसे ही उन्हें विग्रह पर इत्र लगा रही थी तो अचानक से मैं भूल गई कि मेरे हाथों में इत्र लगा है। मेरी आंखों में बहुत जोर से खुजली हुई और मैंने अपनी आंखों को खुजाकर शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने अपनी आंखों को हाथ लगाया तो जो मेरे हाथों में इत्र था वो मेरी आंखों में चला गया। उस इत्र के कारण ही मुझे इतनी पीड़ा हो रही है कि ऐसा लग रहा है मानो मैं अंधी हो चुकी हूँ, मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है। अवश्य ही इस इत्र में कुछ मिलावट थी जिसके कारण से इतनी पीड़ा हो रही है। अब आशा जी कहती है कि मैं भी घबरा गई, मेरा बेटा भी घबरा गया। हम जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, आंखों में डालने के लिए दवाई वगैरह दी, आंखें में इत्र के हाथ
लगने की वजह से उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। और जब वे दवाई लेकर डॉक्टर के यहाँ से घर पहुँची, आशा जी कहती है कि मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो मैं आश्चर्यचकित थी। स्वप्न में उस बच्चे की आंखें जिस प्रकार से मुझे दिखाई दी, आप यकीन नहीं मानोगे, उसी प्रकार से बहू की आंखें हो गई थी। उसी प्रकार से स्वेलिंग, उसी प्रकार से आंखों का लाल होना, आंखों में जलन होना, आंखों का न खुलना, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से मुझे वह बच्चा दिखाई दिया था, उसी प्रकार से बहू के साथ ये घटना घट रही थी। मैं अपनी आंखों से साक्षात देख रही थी कि उसे दंड मिल रहा था। ठाकुर जी को जितना पीड़ा हो रही थी स्वप्न में, उन्होंने संकेत भी दिया। मैंने बहू को समझाया भी, बिल्कुल वही पीड़ा का अनुभव बहू कर रही थी। उसकी आंखों में हूबहू ऐसे ही अवस्था हो चुकी थी जैसी स्वप्न में उस बच्चे की थी। अब आशा जी कहती है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि दंड की बात मैंने ही ठाकुर जी से बोली थी। अब मैं ठाकुर जी के पास जाती हूँ लड्डू गोपाल के, और उनके पास बैठकर कहती हूँ, मैं माधव, मैं लड्डू गोपाल, बहू को माफ़ कर दीजिए, उसकी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए, उसे भूल हो गई है, उसे अपराध हो गया है, उसके अपराध के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, उसे क्षमा कर दीजिए ठाकुर जी। मैं जानती हूँ यह सब आपकी ही लीला है। अब आशा जी कहती है, ठाकुर जी से प्रार्थना करने के पश्चात मैंने बहू को भी बताया, देख मैंने तुझे स्वप्न की बात बताई थी, तूने उसका उपहास उड़ाया, ठाकुर जी पर विश्वास नहीं किया। अब स्वयं ही देख ले कि इत्र से कितनी परेशानी होती है। इत्र ठाकुर जी की आंखों में नहीं लगाना चाहिए, इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। उनके नाक, कान, होठ सभी चीज़ों को बचाकर ठाकुर जी के इत्र मालिश अगर करते हो तो करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात तो इत्र आप लगाते हो तो ठाकुर जी के लिए बाज़ार से इत्र से अच्छा है जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो नकली इत्र आते हैं उन्हें हाथों पर, स्किन पर लगाते ही बहुत तेज़ जलन होती है। हमारे हाथ पर रेड निशान पड़ जाते हैं तो जो है जलन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हमें पता चल जाता है कि इत्र सेवा हम ठाकुर जी को देने जा रहे थे तो इत्र बिल्कुल नकली है। अगर आप मानते हो तो अपने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा है, उनमें प्राण है, तो आप बिल्कुल भी वह इत्र ठाकुर जी को नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने स्वयं अपनी स्किन पर लगाकर चेक किया है। अगर आपको जलन हो रही है, उसे ठाकुर जी को आप परेशान ही होगी, तो इत्र का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठाकुर जी के लिए आप जो है असली इत्र लेकर आइए, अच्छी क्वालिटी का इत्र लेकर आइए, और उस अच्छी क्वालिटी के इत्र को ही आँखों में से, उनके होठों से, उनके कान से बचाकर तब इत्र की मालिश करनी चाहिए। जब बहू को ये बात पता चली तो आशा जी के कहने के पश्चात वह भी ठाकुर जी के पास जाकर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, हे लड्डू गोपाल, मैंने आपको एक मूर्ति माना, जिस प्रकार से मुझसे यह भूल हुई है, मुझसे यह घोर पाप हुआ है, इस घोर अपराध की सज़ा मुझे मिल चुकी है, मुझे माफ़ कर दीजिए, कृपया मेरी आंखों की रोशनी लुटा दीजिए, मुझे अपनी भूल का एहसास हो चुका है। यह कहकर बहू ठाकुर जी के चरणों में गिर गई। अब जब ठाकुर जी के चरणों में बहू गिरी तो आशा जी कहती है कि अचानक से मेरे मन में भाव आया कि जो ठाकुर जी है सामने, उनका जल रखा है, थोड़ा सा वह जल बहू की आंखों में लगा दूँ, उससे उसे थोड़ा आराम मिलेगा। मैंने एक कॉटन लिया और कॉटन में ठाकुर जी के सामने रखा हुआ जल बहू की आंखों पर लगाया और कहा कि तूने अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब ठाकुर जी रक्षा करेंगे। ठाकुर जी का वह जल आंखों पर लगाते ही बहू की जो है आंखों में जलन हो रही थी वह समाप्त हो गई। उसे स्वयं ही अनुभव हुआ कि ठाकुर जी के सामने रखा हुआ जल कोई जो साधारण जल नहीं है, बल्कि वह ठाकुर जी का ग्रहण किया हुआ भोग है, वह ठाकुर जी का प्रसाद है। उसने जल्दी से दोबारा से जल को अपनी आंखों से स्पर्श किया। अब बहू को विश्वास हो चुका था कि ठाकुर जी जो है वह प्राण प्रतिष्ठित है, उनमें भी प्राण है, वह एक मूर्ति नहीं है। ठाकुर जी ने मेरी अंतिम इच्छा, मेरे घर में सदैव ठाकुर जी की सेवा होती रहे, वह इच्छा भी पूरी कर दी थी, क्योंकि धीरे धीरे बहू के मन में ठाकुर जी के प्रति भाव जागृत होने लगे थे। इस घटना के पश्चात बहू को भी विश्वास हो चुका था कि ठाकुर जी जो है वह अपने भक्तों को संकेत देते हैं। संकेत देने के पश्चात भी जब भक्त नहीं समझ पाते तो कोई ना कोई ऐसी घटना अवश्य होती है जिसके माध्यम से जो है भक्त को पता चल जाता है कि यह सब ठाकुर जी की ही लीला है। कुछ समय के लिए बहू को पीड़ा अवश्य हुई, लेकिन ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भाव, ठाकुर जी के प्रति विश्वास उसका अटूट हो गया। उसे भी समझ आ गया कि ठाकुर जी जो है वह अपने विग्रह में विराजित हैं। तो दोस्तों, अगर आप गर्मियों में इत्र सेवा देते हो या फिर किसी भी अवसर पर ठाकुर जी को इत्र सेवा देते हो तो भूल कर भी ये गलती मत करना। सबसे पहले आपको इत्र को चेक करना है, कहीं में नकली तो नहीं है। अगर आपको जलन होती है, पीड़ा होती है, तो ठाकुर जी को उस इत्र की सेवा नहीं देनी है। अगर आपकी स्किन पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है तो आप ठाकुर जी की आंखों को बचाते हुए ठाकुर जी की सेवा प्रदान करें, उनका विशेष ध्यान रखते हुए। जैसे कि हम बच्चे का ध्यान रखते हैं कि कहीं हमारे बच्चे की आंख में, उंगली में या कहीं लग ना जाए, कानों में कोई पीड़ा ना हो, नाक में कोई पीड़ा ना हो, उसी प्रकार से ध्यान रखते हुए प्रेम पूर्वक, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ठाकुर जी को इत्र सेवा दे, तभी वह सेवा फलदायी होती है। अन्यथा अगर आप गलती से कोई ऐसा इत्र ठाकुर जी को लगाते हो जिससे उन्हें पीड़ा होती है तो वह इत्र सेवा है नहीं है।
ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते, तो सबसे ज़रूरी है आपको इत्र को जो है चेक करना है, वे असली है या नकली है। अगर आपकी स्किन पर उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप स्किन जो है रेड कलर की नहीं होती, कुछ इफेक्ट नहीं होता, तो आप उसी से ही अच्छी क्वालिटी के इत्र से ही करें सेवा। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपसे जितना हो सके अपने प्यारे लड्डू गोपाल भक्तों के पास ये वीडियो शेयर करिए। हमारे प्यारे सभी लड्डू गोपाल भक्तों के पास ये वीडियो जाए। अगर कोई भी इत्र सेवा में गलती कर रहा हो तो हम सुधार सके इस लीला कथा के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई लीला कथा है, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे संपर्क करूंगी। और अगर कुछ नहीं भी है आपका विचार, कोई भी लीला कथा, कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कम से कम भगवान का नाम ही ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मैं एक और लीला कथा अपने प्यारे लड्डू गोपाल भक्तों के लिए लेकर आऊंगी। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों।